नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, सप्ताह के हर अलग अलग दिन हर देवी देवताओं को समर्पित हैं। जैसे कि सोमवार के दिन भगवान शंकर को समर्पित है, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित हैं, ठीक उसी तरह बुधवार का दिन ग्रहों के बुध को समर्पित हैं, जिसे हम ग्रहों का राजकुमार भी बोलते हैं। गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति को समर्पित हैं। इसी तरह शुक्रवार के दिन माता संतोषी, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी तथा शुक्रवार के दिन शुक्र देव को समर्पित है। ये वीडियो ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को ऐसा गुप्ता प्रयोग बताऊंगा जिस प्रयोग से आजीवन आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगा। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में जा रहे हो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप यह वीडियो अपने फायदे के लिए पूरा देख ले तो मैं यकीनन 101 प्रश्न कहना चाहूंगा। अब के गरीबी मिटने से आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएंगे। मैं आप लोगों को शुक्रवार संबंधी 2 पौराणिक कथा बताऊंगा। कथा ध्यान से सुनना, कथा में ही सारे सार छुपे हुए हैं। तो सारी जानकारी बताने से आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। आइए कथा की ओर चलते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है आपको। तो कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से अपने कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, ओपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, यहाँ तक कि कपड़े भी, और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का अपने माँ से बोला, माँ मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसने जाने की आज्ञा दे दी। ध्यान से सुनना। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। उनके पत्नी बोली, अर्थात जो सासू माँ की बहू बोली कि मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरण में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूते पर गोबर से सने हाथों से छप गई। ध्यान से सुनना, गोबर से सने हाथ जो हैं उनके जूते पर छप गई। उसके पुत्र के जाने के बाद, जी हाँ, बुढ़िया के पुत्र के जाने के बाद उनके सास के अत्याचार बढ़ गए। उनके पति जाने के बाद उनके सास के अत्याचार बहुत बढ़ गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वहां पे जितने भी महिला थी वो बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही है, इससे सभी तरह के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लौटे शुद्ध जल ले गुड़ चने का प्रसाद लेना है तथा सच्चे मन से माँ का पूजन खटाई भूल कर के भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्ता अब को भोजन करने, इस तरह से उन्हें विधि भी बताया। व्रत विधि व्रत विधान सुनकर के अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रों को बोली कि संतोषी माँ की कृपा से हमें हमारे जो पति का पत्र तथा कुछ रुपया आया है। अन्य सभी स्थिति भी श्रद्धा से व्रत को करने लगी। बहू ने कहा कि हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाए, हे संतोषी माँ, जब मेरा पति घर आ जाए तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। कथा को ध्यान से सुनना दर्शकों। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाती। तो वह कहने लगे, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आए हैं। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही जो उनके पति। उसने अपने सेठ को सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद करके ले गए। कर्जादार भी रुपया लौटा। अब तो साहू ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोसी के एक स्त्री उसे उनके जो सुखी है तो पड़ोसी के एक स्त्री, जाहिर सी बात है जब मानव आगे बढ़ते तो लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो पड़ोस की एक स्त्री उसे उनके जो सुखी उसे देखकर के ईर्ष्या करने लगी। उसने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठी
तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद करके खाने लगे तो बहू जो बहू है उन पर माता ने कौप किया। माता संतोषी हैं, ये क्रोध हो गए और राजा के दूतों से उनके जो पति हैं उसको पकड़ करके तुरंत उसी टाइम लेकर के जाने लगे। तो किसी ने बताया कि उद्यापन में ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वो मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधि विधान जितने भी विधि विधान पूर्वक उनसे बन पड़े व्रत का उद्यापन किया। इसे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटे माँ की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। देखिए, जो शुक्रवार का दिन होता है ये माँ संतोषी को समर्पित होता है। तो ये थी एक पहला कथा। मैं आप लोगों को जबरदस्त पावरफुल आज गुप्त प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। अब चलिए दूसरे कथा की ओर बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो लिख देना। तो दूसरे कथा कुछ इस तरह से है। माणिकपुर नामक नगर में, ध्यान से सुनना, माणिकपुर नामक नगर में 3 मित्र रहते थे। उसमें से एक कायस्थान, एक और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और हो उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपने पत्नी को उसके मायके से ले क्यों नहीं आते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने, उनका नाम धनराज, ध्यान से सुनना, तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपने पत्नी कुसुम को लाने निश्चय कर लें। इनके पत्नी का नाम कुसुम था। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को ले लाने की बात कही। उसकी बात सुनकर उनके जो माता पिता वे हैरान हो गए। बोले कि बेटे अभी शुक्र अस्त हो रहे हैं इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है, कुछ दिन ठहर कर रुक जाओ। लेकिन धनराज नहीं समझा। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गए। ससुराल में धनराज की खूब भावभगत की गई क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी के दामाद आए तो डर से भी लग है। तो धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके साससुर ने बोला कि बेटे अभी शुक्र अस्था हो रहे हैं, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते, कुछ दिन ठहर जाओ फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज वहां भी जिद पर अड़ गया और कुसुम को लेकर के ही वहां से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहे थे तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फल स्वरूप कुसुम को काफी आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र भी छीन लिए। किसी तरह से वे घर पहुंचे। दूसरे दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने ध्यान से सुना। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक को बुलवाए मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडित ने, ध्यान से सुना, उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा करा लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहु शुक्रवार का व्रत करें तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को उसके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर अर्थात अपने कहा जाए मायके पहुंच करके शुक्रवार का व्रत और पूजन पाठ किया। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। फल स्वरूप धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन का दान किया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार को विधि शुक्रवार का विधि विधान से व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगा और उनके घर में धनधान की वर्षा होने लगी। ऐसा कहा जाता है उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार के सभी जितने भी वहां पे लोग रहते थे सब आनंद पूर्वक रहने लगे। देखिए, जो शुक्र देवता, इसे व्यवहारिक शुक्र का देवता कहे गए हैं। जो शुक्र देवता प्रसन्न होते तो मानव को तेजी से धन प्रदान करते हैं। हम कई बार आप सभी दर्शकों को बोलते हैं कि जो लोग अपनी कुंडली में शुक्र को कर लेते हैं ऐसे मानव के जीवन में फिर कभी धन का अभाव नहीं होता। जो बच्चा पैदा
करने में असमर्थवान होते हैं, ऐसे मानव को भी शुक्र की रत्ना जरूर धारण करना चाहिए। देखा जाए तो शुक्र की जो रत्न कहे गए हैं वह है हीरा, लेकिन आम जन लोग हीरा नहीं धारण कर पाते। तो क्या करना चाहिए? तो शुक्र को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो ओपल धारण कर सकते हैं। पुरुष हैं तो 5 से 7 के बीच में अगर ओपल धारण करते हैं तो इसे अति उत्तम कह गए हैं। स्त्री हैं तो 4 से कम धारण करें। चलिए इस वीडियो में शुक्रवार के दिन ऐसे कौन से प्रयोग किया जाए जिससे मानव की अध्यात्म उन्नति हो, मानव धनवान बने, गुणवान बने तथा मानव के जीवन में धन का अभाव ना हो। तो सुबह उठते ही, क्योंकि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माता संतोषी तथा शुक्र अधिक को समर्पित होता है, तो सुबह उठते ही को नहाने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और माता लक्ष्मी के श्री स्वरूप का, जिसे हम माँ लक्ष्मी के स्वरूप धनदायक स्वरूप कहे गए, इसके सामने में खड़े होकर के इनकी मूर्ति के सामने में आप चाहते हो तो खड़े हो सकते हैं और श्री पाठ कर सकते हैं और एक कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है इस प्रयोग के बाद आजीवन मानव के जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होता। ऐसे मानव घर में चारों ओर से धन की बारिश होती है। घर से काम पर निकलते समय थोड़ा सा आप चाहते हो तो चीनी खा करके जरूर निकले। जो लोग संतोषी माता को मानते हैं उनके लिए व्रत रखें। ऐसे मानव मीठा और दही नहीं खाएं, बल्कि मीठा खा सकते हैं लेकिन दही प्रयोग नहीं करें। और जो लोग जैसे संतोषी माता को नहीं मानते, जो लक्ष्मी माता को मानते हैं, शुक्र देह को मानते हैं, ऐसे मानव घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा मीठा दही खाकर के निकले। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी, ये जो प्रेमी पक्षी कहेंगे, 2 पक्षी रहते हैं आपस में जोड़े, इनके जोड़े तस्वीर आपको अपने घर में लगाना चाहिए। अगर आपके काम में अरोध आहार है तो शुक्रवार के दिन काली चिट्ठी को शक्कर डालें। आपके काम में जो अरोध आ रही हैं तत्काल बंद हो जाती हैं। देखिए, गजलक्ष्मी माँ की उपासना करने से शुक्रवार के दिन संपत्ति और संतान की प्राप्ति होता है। जो मानव गजलक्ष्मी माता की उपासना करते हैं, ऐसे मानव को बिल्कुल ही न समाप्त होने वाला संपत्ति और संतान की प्राप्ति होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।